अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू चेस्ट एक्सरे एंड हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे, यानी कि चेस्ट एक्सरे हम कैसे करते हैं और चेस्ट एक्सरे को कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि एनाटॉमी कैसी होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू चेस्ट एक्सरे एंड हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेस्ट एक्सरे को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम कैसेट लगाते हैं हॉरिजॉन्टली और पेशेंट को कैसेट के साथ लगाते हैं पीए पोजीशन में। इसमें हम टोटल 3 पोजीशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऐसे करेंगे कि इसके जो हाथ है वो हम हिप्स पे रखेंगे और इसकी शोल्डर जो है वो डाउन करेंगे। तो इस तरीके से पहली पोजीशन है। इसके बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि इन हैंडल्स को पकड़े और शोल्डर्स को डाउन करें प्रॉपर्ली। तो इस तरीके से दूसरी पोजीशन होती है। इसके बाद तीसरी पोजीशन ऐसी होती है कि इसको पूरा हग करके जो होता है हाथ से कैसेट को रखते हैं। इसके बाद हम ट्यूब को सेट करते हैं, कॉलिमेशन को भी सेट करते हैं और 5 to 6 फीट की डिस्टेंस रखते हैं फ्रॉम ट्यूब टू पेशेंट, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इसको जो लाइट से ऑफ करते हैं, कॉलिमेशन को अच्छे से चेक करते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे कंट्रोल रूम में। यहाँ पे हम जो है ये हमारा पावर सप्लाई केवी है, एमए है, ये सेकंड्स है और ये एमएएस है। इसके बाद हम शूट करेंगे। शूट हमने कर दिया 70 to 50, जो एमएएस होता है 70 केपी। इसके साथ हमने शूट स्टैंड पे शूट कर दिया। इसके बाद हम इस साइड से कैसेट को है इंसर्ट करेंगे रीडर में। तो इस साइड से हम कैसेट को रीडर में इंसर्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से हमने रीडर में इसको इंसर्ट किया और ये हमारी कैसेट जो है वो रीड हो जाएगी और हमारे मॉनिटर पे जो है ये रीड यानी कि इमेज जो हमारी विजिबल इमेज है वो स्टार्ट होना दिख जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे अच्छे से, इसका जो एक्सपोजर है वो सेट करेंगे प्रॉपरली ताकि इमेज फिल्म पे अच्छी दिख जाए। इसके बाद हम लेटरल करते हैं चेस्ट एक्सरे। पहले हम कैसेट को लगाते हैं वर्टिकली, इसके बाद हम पेशेंट को कुछ इस तरीके से रखते हैं। इसके बाद हम कॉलिमेशन ट्यूब को सेट करते हैं अच्छे से। आपको ये बात याद रखनी है कि चेस्ट एक्सरे में ब्रेथ होल्ड जरूरी बोलना होता है पेशेंट को। इसके बाद सेम प्रोसेस केवीपीएमएस को सेट करके स्टैंड पे करके शूट देना होता है। तो ये जो हमारा चेस्ट एक्सरे है वो रेडी हो गया है। ये इसका राइट साइड है और इसका लेफ्ट साइड है। ये पीए व्यू है, यानी पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू होता है वो यही है। इसमें हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी क्लाविकल बोन होती है, लेफ्ट क्लाविकल बोन है और ये हमारी राइट क्लाविकल बोन है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये हमारी फर्स्ट थोरेसिक बोन है, यानी कि T1 जो होती है वर्टिब्रा हमारी वो यहाँ पे होती है। इसके बाद है T2, T3, T4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर यहाँ पे है 12, यानी कि 12 थोरेसिक वर्टिब्रास ऐसे होते हैं। इसके बाद नंबर स्टार्ट होता है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये वाले ये हमारी रिब्स है, ये हमारी रिब्स है, ये हमारी पोस्टीरियर रिब्स है, ये हमारी पोस्टीरियर रिब्स हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये हमारी पोस्टीरियर रिब्स हैं। और ये जो आप उल्टी करके देख रहे हो ये हमारी इंटीरियर रिब्स हैं, ये हमारी पोस्टीरियर रिब्स हैं और ये हमारी इंटीरियर रिब्स होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी फर्स्ट पोस्टीरियर रिब है, फिर सेकंड पोस्टीरियर रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे ही नीचे तक। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी फर्स्ट इंटीरियर रिब होती है, ये ऐसे ही सेकंड है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही नीचे तक होता है। इसके बाद ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये हमारी क्लेविकल बोन है और ये हमारी स्कैपुला बोन है और ये हमारी ह्यूमरस बोन होती है। ये एक्रोमियम प्रोसेस होती है स्कैपुला की और ये होती है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये होता है ह्यूमरल हैंड। इसके बाद होता है ह्यूमरल नेक, जिसको सर्जिकल नेक भी बोलते हैं। ये होता है एक्रोमियल एंड ऑफ क्लेविकल। इसके बाद है बॉडी ऑफ क्लेविकल, फिर है स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल। यहाँ पे हमारी स्टर्नम बोन होती है, जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं, वो यहाँ पे होती है। और ये हमारी कॉलर बोन यानी कि क्लेविकल बोन होती है। ये क्लेविकल और स्टर्नम मिलके जॉइंट बनाते हैं, उसको कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, उसको कहते हैं। यानी कि स्टर्नम और क्लेविकल जो जॉइंट बनाती है, स्टर्नम और क्लेविकल जो जॉइंट बनाती है उसको कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, उसको कहते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। और यही हमारी क्लेविकल यहाँ पे एक और जॉइंट बनाती है, इसका जो एक्रोमियल एंड है
क्लाविकल का और एक्रोमियो प्रोसेस स्कैपुला की, ये दोनों मिलके ज्वाइंट बनाते हैं, उसको कहते हैं एक्रोमियो क्लाविकुलर ज्वाइंट उसको कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट बनता है, जो हमारी ग्लेनाइड कैविटी होती है वो ह्यूमरस के साथ मिलके एक ज्वाइंट बनाते हैं, उसको कहते हैं ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट उसको कहते हैं। ये होता है हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला लेफ्ट साइड से और ऐसे ही राइट साइड से। यहाँ पे होता है सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, यहाँ पे होता है राइट साइड से और यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड से। ये जो साइड से आपको छोटी छोटी बोन्स दिख रहे हैं राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, ये हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस होती हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम की ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है वो यहाँ पे ऐसी दिखती है, यहाँ पे होती है T1 पे, फिर T2 पे, ऐसे ही नीचे तक होते हैं। और ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं 1 2 3, ये हमारी स्पाइनस प्रोसेस होती है। जो हमारी स्पाइनस प्रोसेस होती है वो यहाँ पे दिखती है, बीच में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। इसके बाद ये जो आपको ब्लैक कलर की शेडो दिख रही है ये हमारा ट्रैकिया होता है। ये ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड होता है राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई, यानी कि राइट मेन ब्रोंकाई और लेफ्ट मेन ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। उस जगह को कहते हैं कैरिना, जहाँ पे ये ट्रैकिया डिवाइड होता है राइट मेन ब्रोंकाई और लेफ्ट मेन ब्रोंकाई में। इसके बाद हम आते हैं लंग्स पे। ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग होता है। यहाँ पे होता है एपेक्स, यानी कि लंग्स का जो एपेक्स होता है, जो ऊपर वाला साइड होता है उसको कहते हैं एपेक्स राइट साइड से, और यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड से एपेक्स। इसके बाद इसको कहते हैं अपर जोन, यहाँ से भी ऐसे ही अपर जोन लेफ्ट साइड से भी, फिर यहाँ पे होता है मिडल जोन, ऐसे ही यहाँ से भी मिडल जोन, फिर यहाँ पे होता है लोअर जोन और यहाँ पे भी होता है ऐसे ही लोअर जोन। इसके ठीक नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे डायाफ्राम होता है। ये है लेफ्ट हिमी डायाफ्राम और ये हमारा राइट हिमी डायाफ्राम होता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं कोन शेप, इनको कहते हैं सीपी एंगल, यानी कि कोस्टोफेरेनिक एंगल। यहाँ पे होता है राइट साइड से और यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड से। और यहाँ पे होता है कार्डियक फेरेनिक एंगल, यहाँ पे होता है, ये होता है राइट साइड से और यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड से। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा लिवर होता है, ये हमारा स्टमक होता है और यहाँ से हमारा स्प्लीन होता है। यहाँ पे होता है राइट हाइलम और यहाँ पे होता है हमारा लेफ्ट हाइलम। और ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे ये शेड, ये हाइपरडेनस जो दिख रही है इसको कहते हैं लोअर लोब पल्मोनरी वेसल्स, यहाँ से होती है, और यहाँ से होती है अपर लोब पल्मोनरी वेसल्स, यहाँ से होती है। ऐसे ही लेफ्ट साइड से होती है अपर लोब पल्मोनरी वेसल्स और यहाँ पे होती है लोअर लोब पल्मोनरी वेसल्स, यहाँ से होते हैं। ये हमारे ब्रोंके दिख रहे हैं यहाँ से। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा राइट एट्रियम होता है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और यहाँ पे जो आप स्पेस दिख रहे हैं इसको कहते हैं लेफ्ट रिट्रोकार्डिक स्पेस। क्या कहते हैं इसको? लेफ्ट रिट्रोकार्डिक स्पेस इस जगह को कहते हैं। और ये जो आपको दिख रही है यहाँ से हमारी एज़ाइगस वेन जाती है ऊपर, यहाँ से हमारी एज़ाइगस वेन होती है और यहाँ पे होता है हमारा आयोटिक नॉच जो होती है वो यहाँ पे होती है हमारी। इसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ये जो आपको दिख रही है यहाँ से शेडो, ये हमारी पल्मोनरी मार्किंग्स होती हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे होता है पल्मोनरी ट्रंक जो होता है हमारा, यहाँ पे होता है। ठीक ऊपर होता है डिसेंडिंग आयोटा और यहाँ पे होती है हमारी आयोटिक आर्च जो होती है वो यहाँ पे होती है। और यहाँ से हमारी सुपीरियर वेना केवा आती है और यहाँ से हमारी इंफीरियर वेना केवा आती है। ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है ये हमारा सॉफ्ट टिश्यू होता है। और ये आपको हॉलो शेड यहाँ से दिख रही है इसको कहते हैं पैराट्रैकियल स्ट्रिप, इसको कहते हैं। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और इसके ठीक ऊपर यहाँ पे होता है लेफ्ट आर्टेरियल अपेंडेज, यहाँ पे होता है। और इसके ऊपर होता है मेन पल्मोनरी ट्रंक और इसके ऊपर होता है आयोटिक नोज जो होती है वो इसके ऊपर होती है। राइट साइड से हमारे 3 लोब्स होते हैं, यानी कि अपर लोब, उसके बाद हमारा फिशर आता है जो डिवाइड करता है अपर एंड मिडल लोब को, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, यहाँ से आता है। उसके बाद आता है हमारा मिडल लोब, फिर मिडल लोब और लोअर लोब को जो डिवाइड करता है उसको कहते हैं ओब्लिक फिशर, वो यहाँ से आता है। लेफ्ट साइड से 2 ही लोब होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब, जो इनको डिवाइड करता है उसको कहते हैं ओब्लिक फिशर, यहाँ से होता है ओब्लिक फिशर, उसको कहते हैं ओब्लिक फिशर। इसके बाद हम ग्रॉसली थोड़ा पढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा स्कैपुला, ये हमारी ह्यूमरस है, ये हमारी क्लेविकल है और ये हमारी रिब्स होती हैं। ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग होता है। ये हमारा हार्ट है यहाँ से और ये हमारे वर्टिब्रास होते हैं, यहाँ से हमारा ट्रैकिया होता है। ये हमारे सीपी एंगल्स होते हैं, कोस्टोफेरेनिक एंगल, और यहाँ पे होता है कार्डियोफेरेनिक एंगल। राइट साइड से और लेफ्ट साइड से यहाँ पे होता है कार्डियक फेरेनिक एंगल और यहाँ पे होता है कोस्टोफेरेनिक एंगल। ये गेज बबल्स है स्टमक में और यहाँ पे हमारा स्प्लीन होता है। तो यहाँ तक जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।
और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।